नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मुद्दे की बात कार्यक्रम में हम लोग एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है IR से, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से, है ना। इंटरनेशनल रिलेशन जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोस्तों, यदि हम IAS के सिलेबस के हिसाब से इसे समझने की कोशिश करें तो IAS के सिलेबस में GS के पेपर 2 में यह जो विषय है, यह विषय पढ़ा जाता है और इस लिहाज से जो यह मुद्दा है, यह मुद्दा यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका संबंध भारत और चीन के बीच संबंध से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि आखिर चीन को लेकर करके जो खबर है, वह खबर अभी क्या कह रही है? खबर यह कह रही है कि चीन ने एक बार फिर से भारत की सीमा में दखल दिया है। दखल इस अंदाज में दिया है कि यहाँ पर देखिए, एक द हिंदू न्यूज़पेपर का एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर पोस्ट भी किया है ताकि इससे आप समझ सकते हैं। दखल इस अंदाज में दिया है कि चाइनीज ट्रूप्स स्टॉप इंडियन ग्रेजियर्स इन लद्दाख डेमचोक। लद्दाख के डेमचोक इलाके में जो भारतीय चरवाहे अपनी पशुओं को चराने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर आपत्ति दर्ज की गई। किसके द्वारा? तो चीनी सेना के द्वारा। उन्होंने कहा कि आप साहब हमारे क्षेत्र में नहीं आइए, ये हमारा इलाका है। और इसके बाद जो है एक तनाव का माहौल क्रिएट हुआ। हालांकि इसमें कोई झड़प नहीं हुई भारतीय और चीनी सेना के बीच में, ऐसा सच कोई झड़प के समाचार नहीं मिले हैं। लेकिन जब इस तरीके की आपत्ति दर्ज की गई चीनी सेना के द्वारा, तो भारत की तरफ से जो वहाँ उस क्षेत्र में सैन्य समूह है, जो कमांडर्स हैं, उनके द्वारा वार्ता भी की गई चीन के साथ में। इस संदर्भ में कंसर्न जताया गया कि चीनी सेना के द्वारा इस तरीके से आपत्ति दर्ज की गई है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चीन और भारत के बीच में जो एक सीमावर्ती विवाद है, वो वर्षों से बना हुआ है और इसी के कारण अक्सर जो है एक तनाव का माहौल बनता रहता है, जन्म लेता रहता है। आपको पता होना चाहिए कि 2020 में ही जब गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच में एक विवाद की स्थिति पनपी थी, तो उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर यह जो मुद्दा है, यह मुद्दा सामने आया था, जिसमें दोनों सेनाओं के बीच में झड़पें भी हुई थी, है कि नहीं। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं कि लद्दाख के डेमचोक में चीनी सेना की जो दखलंदाजी हुई है, उसका लोकेशन क्या है, वो लोकेशन आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है ना। सैडल दर्रे के पास LAC के स्थान पर चरवाहों की उपस्थिति पर आपत्ति दर्ज की, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो चरवाहे होते हैं वो तो कोई ऐसा सीमा तो उनको नहीं पता होता है कि हाँ ये सीमा है नहीं है। और यहाँ पर बात चल रही है LAC की। ये LAC अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है। ये LOC नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो LAC के कारण यहाँ पर स्पष्ट सीमा निर्धारण है ही नहीं भारत और चीन के बीच, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा कारण है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच में अक्सर विवाद होता रहता है ना। तो ये जो LAC है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, है ना, वास्तविक नियंत्रण रेखा, इस नियंत्रण रेखा को भारत और चीन दोनों अपने अपने स्तर पर परिभाषित करते हैं, है ना। और अभी तक इन दोनों देशों के बीच में इसे लेकर के कोई समझौता नहीं हुआ है, और इसी के कारण दोनों देशों के बीच में अक्सर विवाद बनता रहता है, उभरता रहता है। बहरहाल इस क्षेत्र में चरवाहों की नियमित आवाजाही होती रहती है। जाहिर सी बात है, वे अपने पशु चराने के लिए उस क्षेत्र में निकल जाते हैं, है ना। और इसी के कारण चीनी सेना के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई कि आप इधर मत आइए। अब चरवाहों को क्या पता कि भाई ये चीन का है या भारत का है, उनको तो अपने पशुओं को चारा देने से मतलब है कि नहीं। तो यहाँ पर ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि किस तरीके से ये एक छोटा सा मुद्दा, छोटा सा एक विषय बड़ा बन सकता है यदि इसको सही तरीके से नहीं देखा जाए तो, है ना। स्थानीय तौर पर कमांडर स्तर की वार्ता के जरिए
किसी भी प्रकार के तनाव को शांत करने की कोशिश की गई है ना। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि 2020 में भी जब भारत और चीन के बीच में क्या हुआ था, जब तनाव का मुद्दा उभरा था, किसको लेकर करके, तो गलवान घाटी को लेकर करके, वहां पर भी जब झड़पें हुई थी तो स्थिति बद से बदतर होती चली गई थी, है ना। तो यहां पर कोशिश की गई है कि किसी भी स्तर पर झड़प न हो। आगे गलवान घाटी के बाद बड़े क्षेत्र में नो पेट्रोलिंग जोन की स्थिति पनपी, है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार के माध्यम से यह कोशिश की जाती है कि जो लद्दाख का इलाका है, जो विवादित क्षेत्र है, वहां पर पेट्रोलिंग की जाती है। पेट्रोलिंग करने का मकसद यही होता है कि चूंकि अभी इसमें जो सीमाई विवाद है वह सुलझा नहीं है, कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं किया गया है, तो ऐसे में भारतीय सेना के द्वारा अक्सर उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जाती है ताकि ये पता चल सके कि आखिर क्या गतिविधि वहां पर चल रही है ना। बहरहाल जब गलवान घटना जब हुई तो उसके बाद एक नो पेट्रोलिंग जोन की स्थिति यहाँ पर देखी गई है, यानी कि उस पार्टिकुलर रीजन में कोई भी सैन्य गतिविधि नहीं होती है। भारत की सेना वहां पर पेट्रोलिंग करने के लिए अभी नहीं जाती है ना। अभी तक भारत और चीन के बीच में 16 दौर की वार्ता संपन्न हो चुकी है, ठीक है, इसी विवाद को लेकर। और जिस LAC के कंसर्न में कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं वो LAC यही है। इस LAC को दोस्तों आप ऐसे समझिए कि इसे 3 सेक्टर में डिवाइड किया जा सकता है, पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। बात समझ में आ रही है ना। जो पश्चिमी सेक्टर है ये बहुत अधिक विवाद वाला हिस्सा रहता है और जो पूर्वी सेक्टर है यहाँ पर भी विवाद की स्थिति अक्सर पनपती रहती है। पूर्वी सेक्टर में आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है यहाँ पर चीन के द्वारा अक्सर एक हस्तक्षेप होता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश के इतने जिले हमारे मैप में, हमारे मानचित्र में है। कई बार खबरों में ये चीजें आते रहती हैं, है ना। अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि की जाती है, भारत का कोई भी गणमान्य व्यक्ति यदि उधर यात्रा करने को जाता है तो चीन के द्वारा उसकी आलोचना की जाती है और उसका प्रतिरोध भी किया जाता है ना। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि कैसे दोनों देशों के बीच में यह जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर करके विवाद की स्थिति बनी हुई है, ये आगे आने वाले समय में किस हिसाब से इसको देखने की जरूरत है ना। तो अभी तक कोई भी प्रभावी समाधान इस पूरे मामले में नहीं देखा गया है, इतनी दौर की वार्ता हो चुकी है उसके बावजूद, है ना। लद्दाख में विवाद से जुड़े कई क्षेत्र हैं, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि एक है गलवान, है ना, दूसरा है हॉट स्प्रिंग, तीसरा है देपसांग, चौथा है पैंगोंग सो झील, ठीक है। ये सभी जो क्षेत्र हैं ये सभी क्षेत्र लद्दाख के ही अंतर्गत आते हैं और यहां पर विवाद की जो स्थिति है इन सभी में देखी जाती है। यहां ध्यान रखिएगा कि जब अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 अलग संघ शासित क्षेत्र यूनियन टेरिटरी में विभाजित किया गया तो उसके संदर्भ में भी चीन की आपत्ति रही है ना। क्योंकि चीन जो है एक पार्टिकुलर रीजन को अपना मानता है, अक्साई चीन को, ठीक है। और लद्दाख जब डिवीजन हुआ जम्मू कश्मीर से, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जब बना तो चीन ने आपत्ति दर्ज की कि नहीं ये तो मेरा इलाका है, आप इसमें कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते हैं। इस तरीके से तनाव की स्थितियां बनी रहती। तो बहरहाल जो आज खबर आई है, आज यही खबर आई है कि जिन चरवाहों ने वहां पर कुछ गतिविधि की उसे लेकर चीनी सेना ने आपत्ति दर्ज की। हालांकि यहां पर मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि बीते 21 अगस्त को इस तरीके की आपत्ति दर्ज की गई थी और इसके संदर्भ में जो आधिकारिक जानकारी है उसके बारे में आज समाचार में आया है और इस लिहाज से यहाँ पर हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया। इस टॉपिक से संबंधित एक सवाल अब आप थोड़ा देख लीजिए, सवाल किस तरीके से बन सकता है। सवाल आप देखिए, देपसांग, डेमचोक, हॉट स्प्रिंग अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, है ना। इनका संबंध भारत के साथ किस देश के सीमा विवाद से है? बहुत ही आसान सा सवाल है, पाकिस्तान,
चीन, नेपाल और बांग्लादेश। इस तरीके से सवाल बनते हैं परीक्षा में और इसी लिहाज से ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।